नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जीएस बकर। स्वागत आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही लेटेस्ट और रिसेंट डेवलप्ड साइबर क्राइम के बारे में, डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है ये स्कैम, कैसे करते हैं लोग ये स्कैम, कौन लोग फंसते हैं, अगर आप फंस जाएं तो उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। आइए देखिए, इस वीडियो को पूरे एंड तक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है? इसमें बेसिकली आपको एक कॉल आएगी। जो फ्रॉडस्टर होगा आपको कॉल करके कहेगा कि वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी का एजेंट है या ऑफिसर है, जैसे आरबीआई, सीबीआई, नारकोटिक्स, कस्टम्स, पुलिस। ज्यादातर ये 5 नाम्स वो पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट लेते रहते हैं। उसमें क्या कहेंगे आपको? फर्स्ट कीजिए डेमो के बारे में बात करें। आपको कॉल करेंगे जी हम आरबीआई से कह रहे हैं जी आपके बैंक अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ गई है और आपके बैंक अकाउंट को अभी हम ब्लॉक कर रहे हैं और आपने कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन किया है। आपके इलीगल ट्रांजैक्शन की वजह से अभी हम आपको तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की कॉल आएगी। पुलिस वाले क्या कहेंगे कि आपको हम अभी तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है। सीबीआई की कॉल आएगी। सीबीआई आपको क्या कहेगी? हम आपको तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा क्राइम किया और क्राइम करके आप भाग गए हो या आप पकड़े ना जाओ, आपने ये क्राइम छुपाया है, इसीलिए हम आपको तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं डिजिटली। कस्टम से कॉल आएगी कि आपका कोई इलीगल पार्सल आया है, आप उस पार्सल में आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, अब अकॉर्डिंग टू लॉ फंस गए हो, आपको हम तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं और आप जहां हो वहीं रुको। या नारकोटिक्स से कॉल आएगा कि आपने कोई इलीगल ड्रग की स्मगलिंग की है और आपका नाम आ रहा है उस ड्रग्स में, आप ड्रग्स का काम करते हो, तो हम आपको तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर क्या करेंगे ये लोग, इन गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स बन के आपको इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि आपने कुछ क्राइम किया है और हम आपको तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं। अब अरेस्ट कैसे कर रहे हैं? डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का क्या मतलब है? ये आपको कहेंगे कि आप अपने फोन के कैमरे को ऑन रखिए, आप जहां हैं वहीं खड़े हो जाइए, वहीं रुक जाइए, आप इनकी इजाजत के बिना कहीं आ जा नहीं सकते, आप 24 घंटे विजिलेंस में रहेंगे और आप इनको ये अरेस्ट कर रहे हैं। पोर्ट्रे ऐसे करेंगे कि ये अरेस्ट उसी तरीके का है जैसे आपको एक पुलिस अरेस्ट करके जेल में डालती है। अक्सर क्या होता है, जब ऐसे कॉल्स आती है तो लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने आजकल बहुत बढ़िया तरीका अपना लिया है। ये क्या करते हैं, पुलिस की ड्रेस पहन के या पुलिस की कोई फोटो लेके टैंपर करके ड्रेस पहन के व्हाट्सएप कॉल करेंगे। डीपी में या स्टेटस में इनका आप देखोगे तो आपको एक पुलिस वाले की रियल पिक्चर दिखेगी, कस्टम्स की, कस्टम ऑफिसर की रियल पिक्चर दिखेगी, ताकि आप जब फोटो देखो तो आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये पुलिस वाले का ही कॉल है या कस्टम ऑफिसर का ही कॉल है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पर्सन का ही कॉल है। तब ये पूरी ड्रेस में कॉल आ रही है, पूरी ड्रेस पहनी हुई है इस बंदे ने। तो आपको ये 50% कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपनी फोटो से। 50% ये आपको कैसे कन्विंस करेंगे? फेक डॉक्यूमेंट बना के। फेक डॉक्यूमेंट में अरेस्ट वारंट लिख देंगे, डिजिटल अरेस्ट वारंट लिख देंगे। लिखने के बाद एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई गवर्नमेंट की सील उठाएंगे, उसमें पेस्ट कर देंगे। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो बड़ा ही बेतुका डॉक्यूमेंट होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता उसमें, बड़ा ही बेतुका सा डॉक्यूमेंट होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा वो डॉक्यूमेंट, जिसको वो डिजिटल अरेस्ट वारंट कहेंगे और वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। कॉल पे रहेंगे, कहेंगे जी आपको मैंने वारंट दे दिया है, आप वारंट देख लो, अब आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, फोटो देख के और वो अरेस्ट वारंट जो फेक डॉक्यूमेंट बना होता है उससे कन्विंस हो जाते हैं, हाँ यार मैं फंस गया हूं। फिर ये आपको एकदम रोब से डोमिनेट करते हुए बात करेंगे कि आपको हम तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। जो बेचारे फंस गए, जिन्होंने कैमरा ऑन कर दिया, तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं जी सर हमने कुछ किया ही नहीं है, मैडम हमने कुछ किया नहीं, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है, हम तो जानते भी नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये फंसाने के बाद आपको कहेंगे कि अगर आप इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप तुरंत इतने पैसे दीजिए ताकि हम आपका केस यहीं पे सॉल्व करते हैं, नहीं तो अभी तो आप डिजिटली अरेस्ट हो, उसके बाद हम आपको अरेस्ट करेंगे। इस तरीके से लोगों को फंसा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने
इस चीज को सीरियसली लेते हुए मन की बात में ये बात डिस्क्लोज की थी और बताया था लोगों को जागरूक करते हुए कि 2024 से पहले इन फ्रॉडस्टर्स ने इतना फ्रॉड किया है कि इन्होंने देश को 120 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। 120 करोड़ इन्होंने लोगों से लूटे हैं यही काम करके। ये इतना बड़ा फ्रॉड है और ये बढ़ता जा रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा और मन की बात में लोगों को जागरूक करने के लिए ये बात बोलनी पड़ी कि अगर ऐसी कोई कॉल्स आती हैं तो आप इनको ध्यान ना दें। अब बात यह आती है कि अगर ऐसी कोई कॉल आ रही है तो आपको करना क्या है। देखिए, पहले मैं आपको लॉ समझाता हूं। सरक उधर। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स हो, पुलिस हो, कस्टम्स हो, आरबीआई हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ छोटी से छोटी लोकल बॉडी से लेके बड़ा से बड़ा डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो आपको नोटिस ना दे और रीजनेबल टाइम ना दे। देखिए, अरेस्ट इंसान कब होता है? अरेस्ट इंसान तब होता है कि अगर उसने कुछ किया है या उस पर कोई इल्जाम लगा है कुछ करने का और पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उससे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है या इंटरोगेट करना चाहती है और वो शख्स कोऑपरेट नहीं कर रहा, या वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा, या वो गवर्नमेंट एजेंसी के ऑफिस नहीं जा रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पुलिस एजेंसीज मजबूर हो जाती हैं अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपको जब लेके आए, आपको बिठाया और आपसे इंटरोगेट किया, आपसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में सारा कुछ पूछा। मतलब आपको लेके आकर बिठाया और पूछा। क्यों? क्योंकि आप काबू नहीं आ रहे थे, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन पे। आप आके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, आप अपनी एविडेंस नहीं दे रहे थे, आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे कि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप डर के भाग रहे थे या अगर रियल क्राइम किया तब भी भाग रहे थे। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफिसर मजबूर हो जाता है। लॉ हमेशा कहता है कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, नोटिस देगा तभी अरेस्ट करेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें टाइम नहीं दिया जा सकता और तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। हम उन केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम आमतौर पे उन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें 80% केसेस में नोटिस देना पड़ता है। तो अगर आपको नोटिस नहीं आया और रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया और सीधा कोई ऐसी कॉल आ जाती है कि हम आपको तुरंत अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसी से समझ जाइए ये फेक कॉल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं करती है। गवर्नमेंट एजेंसीज आपको टाइम देंगी, रीजनेबल नोटिस देंगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम लिखा होगा, पुलिस स्टेशन या जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उसका पूरा नाम लिखा होगा, फोन नंबर दिया होगा, पूरी डिस्क्लोज होती आइडेंटिटी, ऑफिसर की, कंसर्न डिपार्टमेंट की नोटिस का नंबर दिया होता है, रिकॉर्ड गवर्नमेंट का कि किस नोटिस का नंबर से, नोटिस का डेट दिया होता है, तब जाके एक नोटिस इशू होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सीधा कॉल आ गया कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तब तो समझिए पूरा फ्रॉड कॉल है, उसको सीरियसली लीजिए ही मत। करना क्या है? अगर नोटिस नहीं है, नहीं दिया गया, उस कॉल को तुरंत या तो ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उस कॉल के बारे में कंप्लेन कीजिए साइबर क्राइम में, या आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और उसको इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसे ऐसे कॉल आया, ये एक फ्रॉड कॉल है। उसके अलावा आप अपने दोस्तों में या सोशल मीडिया में ये बात जरूर सर्कुलेट कीजिए कि ऐसे ऐसे मुझे इस नंबर से कॉल आया है, ये ऐसे शख्स ने कहा था। इनकेस आप में से भी किसी को कॉल आता है तो उसे फ्रॉड कॉल समझिए। आप भी जागरूकता लेके आइए सर्कुलेट करके। डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। जो लोग बेचारे इसमें फंस के कैमरा ऑन करके अपने आप को बिठा लेते हैं, घबरा जाते हैं, एक मेंटल हैरेसमेंट ले लेते हैं अननेसेसरीली, और इन लोगों को
जो है अननेसेसरीली पैसे दे देते हैं, फंस जाते हैं, तो उस चीज में मत आइएगा। लॉ समझिए, लॉ में जब तक आपको एक नोटिस नहीं आएगा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, टाइम नहीं दिया जाएगा, तब तक आप अरेस्ट नहीं होते हैं। डिजिटल अरेस्ट तो होता ही नहीं है कुछ, डिजिटल अरेस्ट करके कोई लॉ है ही नहीं। ये जो चोर उचक्के और फ्रॉडस्टर्स ने पैसे हटने के लिए एक नया टर्म निकाल दिया, डिजिटल अरेस्ट, और बात फैला दी है। अरेस्ट वर्ड एक ऐसा होता है ना, वो सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। उसके आगे डिजिटल लगाइए, नॉन डिजिटल लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए और एक स्टोरी बनाइए और लोगों को फंसा दीजिए। तो वही हुआ, इतना हाइप मिल गया इस डिजिटल अरेस्ट को कि लोग फंसना चालू हो गए और लोगों ने पैसे देने स्टार्ट कर दिए। ये कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी स्टोरीज बनाते हैं। आपके इलीगल पार्सल आए हैं, आपने कोई क्राइम किया है, आपका कोई रिलेटिव फंस गया है, आप कोई एक्सीडेंट करके भागे हो, आपको हमने देखा है, आप किसी को चाकू मार के भागे हो, आपकी सीसीटीवी फुटेज में किसी गैंगस्टर के साथ फोटो आ रही है, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ऐसी ऐसी स्टोरीज बनाएंगे कि आप घबरा जाओ बिल्कुल। अब घबरा के आप इनको पैसे दे दो, या आपने कोई आपकी कोई वो सेक्सुअली अब्यूज की कुछ वो डाल देंगे, स्टोरी बता देंगे आप, कि आप घबरा जाओ। तो इन फ्रॉडस्टर्स की कॉल में मत आइए। अगर सपोजिटली आप इनकी कॉल्स में आ भी गए, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें वो कॉल्स में 50% कन्विंस हो गए और आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन, लेट्स से बैंक की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लीक कर दी, कोई अकाउंट नंबर बता दिया या कुछ आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दिया, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद आधी इंफॉर्मेशन देने के बाद या 80% आपने कुछ इंफॉर्मेशन लीक की और आपको समझ आ गया यार मुझसे गलती हो रही है, मुझे लगता है ये फ्रॉड कॉल है, तब आपको रियलाइज हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए। अगर बैंक की इंफॉर्मेशन लीक हुई है तो तुरंत बैंक को कॉल कीजिए, अपने कार्ड्स को ब्लॉक कीजिए, अकाउंट को जो है उसमें इन्फॉर्म कर दीजिए, कोई ट्रांजेक्शन ना की जाए अनटिल अनलेस आप अप्रूवल दो। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियली बचिए और तुरंत इसकी कंप्लेन कीजिए। ज्यादातर होता क्या है कि लोग इसकी कंप्लेन नहीं करते, तो कंप्लेन ना करने की वजह से इन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, डेटा इकट्ठा करते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाता है, इकट्ठा करके ये लोग कॉल करनी स्टार्ट करते हैं। करते करते 2024 से पहले 120 करोड़ पे इन्होंने इकट्ठा कर लिया। जब ये बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची तो उन्होंने मन की बात में इस बात को उठाया और कहा कि देखो कितना बड़ा फ्रॉड है। जागरूकता आई, उससे बहुत बड़ी बात थी कि हमारे पीएम खुद सामने आकर ये जागरूकता लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझ आया, लोगों ने इस बात को समझना स्टार्ट किया है। लेकिन अब भी बहुत जागरूकता चाहिए। बहुत लोग आज भी फंस रहे हैं। इन एवरी 5 minutes somebody is getting into trap और वो अपना हार्ड अर्न मनी लूज कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। लॉ आपको प्रॉपर टाइम देता है, नोटिस देता है, कंप्लीटली डिस्क्लोज करता है कौन सा ऑफिस है, कौन सा ऑफिसर है, उसका नाम, नंबर। आप नोटिस में दिए गए नंबर का ऑफिसर को कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कौन से ऑफिसर बोल रहे हैं, किस चीज का है, क्या है। आप ऑफिस में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लॉयर को कंसर्न कीजिए, वो लॉयर आपको क्रॉस चेक करवा के पता कर सकता है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसे काम नहीं करती है, हर चीज का वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अगर उसने आपको एक नोटिस भी दिया है तो वो ड्यूटी बाउंड है, कोई भी डिपार्टमेंट हो कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसने किसको नोटिस दिया है, नोटिस का नंबर क्या है, नोटिस का डेट क्या है, किस ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है। ये गवर्नमेंट के ऊपर एक ड्यूटी है, एक सिस्टम है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडी का कि इन चीजों को मेंटेन करना, ताकि सपोजिटली कल को आप कोई आरटीआई फाइल करो या कुछ भी करो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन निकल आए, या कल को आपके खिलाफ कोई केस फाइल होता नहीं भी होता है तो गवर्नमेंट के पास पूरा डॉक्यूमेंट हो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट की, किस किस को नोटिस दिया, क्या क्या उसके आउटकम्स थे। तो गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी। डिजिटल अरेस्ट सब बकवास है, इन चक्रों में मत पड़िएगा और फंसिएगा मत। अगर ऐसे आप कुछ फंस गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।